जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सहना भवतु। स्वागत आपका 8वें दिन पर बृहज्जबलोपनिषद के। और उम्मीद करता हूं कि आपने सबको सहना भवतु की कामना कर दी है प्रश्न समूह पर। अब शास्त्र को देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। चाहे कोई वस्तु जड़ हो या चेतन, उसके भीतर स्वाद और रोशनी का मिलाप होता है। इस संसार में जड़ और चेतन ये दोनों ही रोशनी और तेज और स्वाद के योग से बने हैं। तेज रोशनी में, बिजली में रोशनी के स्वरूप में रहता है और मिठास स्वाद रस में रहता है। और संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड रोशनी, तेज और स्वाद का मिलन है, योग है। रस अग्नि से उत्पन्न होता है और अग्नि रस की वजह से बढ़ता है। और इसी वजह से ये संसार जो अग्नि और रस का मिलन है, वो यज्ञ की अग्नि जो हवि पे आधारित है, इसी प्रकार जीवित रहता है। रस का आगमन, जल का आगमन अग्नि से हुआ है, पर अग्नि जल से आधारित है। अग्नि तेज तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और रस आप तत्व है, जल तत्व है और भक्ति स्वरूप है। भक्ति और ज्ञान ये दो ही मार्ग है मोक्ष तक पहुंचने के। पर भक्ति ज्ञान के बिगैर अधूरी, ज्ञान भक्ति के बिगैर अधूरा है। दोनों साथ में चलने चाहिए। तेज संन्यास है तो स्वाद सांसारिक भोग है। तेज काल है तो आप, जल स्वाद विस्तार है, तारा है, स्पेस है, भक्ति है। स्वाद भक्ति है तो तेज ज्ञान है। और पूरे ब्रह्मांड की, पूरे सृष्टि की रचना, टाइम और स्पेस, काल और विस्तार, ज्ञान और भक्ति, शिव और शक्ति के योग से, मिलन से हुई है। और स्वाद और तेज सच में शिव और शक्ति स्वरूप है। तेज ज्ञान है जो बहुत ही मुश्किल है। ज्ञान प्राप्त करना सबका काम नहीं है। आप भाग्यशाली हो के ज्ञान प्राप्त करने आए हो, तो तेज ज्ञान है और सबको ज्ञान चाहिए, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं है, सबकी वो गति नहीं है कि सब ज्ञान को प्राप्त कर सके। लेकिन चाहिए सबको। क्यों चाहिए? क्योंकि मन को वो ही चाहिए जो कठिन है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया है और इस ज्ञान को सबके साथ साझा करना है, याद है ना? तो जो मुश्किल है वो मन को चाहिए। और दूसरे ही हाथ पर आप, जल, स्वाद, भक्ति है। भक्ति से सब प्रेम करते हैं, लेकिन सब उससे उपते भी है और सब उस पे संशय भी करते हैं। भक्ति पे, ज्ञान पे कोई संशय नहीं करता, क्योंकि भक्ति आसान है। और जो आसान है उसको मन उससे उब जाता है, और जो आसान है उस पे मन संशय करता है, क्योंकि वो आसान है। जो भक्त है उनको पता नहीं कि ज्ञान के बगैर भक्ति कहीं नहीं पहुंचाएगी, इस वजह से वो
ज्ञान की परवाह नहीं करता है, और जो ज्ञानी है वो भक्तों का मजाक बनाते हैं, भक्तों को जो है बहुत ही बेवकूफ समझते हैं, भक्तों की खिल्ली उड़ाते हैं और उनकी भक्ति की भी। हमारे गुजराती में कहते हैं कि बिना ज्ञान का भक्त वेदिया हो जाता है। वेदिया मतलब ये नहीं छुएंगे, ये नहीं करेंगे, उसको पता नहीं क्यों नहीं करना है, लेकिन वो अंधविश्वासी। और बिना भक्ति का ज्ञानी वेठिया हो जाता है। वेठिया मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज, जो भी कर रहा है बेकार का कर रहा है, कोई उसमें मतलब नहीं है। हमको ये जानना चाहिए कि मोक्ष ना केवल ज्ञान से, ना केवल भक्ति से मिलेगा, मोक्ष ज्ञान और भक्ति के योग से मिलेगा। आपके स्वयं का उद्यम और कृपा गुरु की, ईश्वर की, ये दोनों का मिलाप होगा तब मोक्ष होगा। गुरु की कृपा और आपका स्वयं का उद्यम, स्वयं की मेहनत। अमृत सौम जल है, मतलब दुनियादारी भी है, और ज्ञान तेज ज्ञान है, अर्थात संन्यास भी है। जल तत्व का निर्माण अग्नि तत्व से हुआ है, लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए कि अगर ये अग्नि ज्ञान है, और ज्ञान अगर आपकी भक्ति को उत्पन्न नहीं कर रहा है, आपकी भक्ति गहरी नहीं कर रहा है, आपकी भक्ति बढ़ा नहीं रहा है, तो वो असली ज्ञान नहीं है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, वो लगेज है। वो विद्या कभी नहीं बन सकता, महाविद्या कभी नहीं बन सकता। ऐसे ज्ञान को त्यागना चाहिए। इसीलिए शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं ज्ञान बंधा, आपका ज्ञान ही आपका बंधन है, क्योंकि वो भक्ति को बढ़ा नहीं रहा है, भक्ति को मौका नहीं दे रहा है बढ़ने का। और साथ ही साथ में भक्ति ज्ञान का आधार होना चाहिए। ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आप ज्ञान लोगे, उतना ही ज्ञान आपको याद भी रहेगा, अगर वो आपको पसंद है, और पसंद भक्ति है। इस सूत्र का दूसरा हिस्सा और भी मजेदार है कि ये सृष्टि, समस्त सृष्टि अग्नि और सोम का स्वरूप है, उनके योग का स्वरूप है, और इसी वजह से ये सृष्टि यज्ञ की आहुति, यज्ञ की अग्नि जो हवि मतलब सोम के स्वरूप में है, यज्ञ के स्वरूप में है, अर्थात यज्ञ की अग्नि और हवि के स्वरूप में है। ये जब हम मां भुवनेश्वरी का ध्यान मंत्र पढ़ते हैं ना, बाल रवि उदय दिन्दुति मिंदु किरीतान, सूर्य और चंद्र के योग से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए सोम अग्नि को बुझा देती है और अग्नि सोम को खा जाता है। दोनों एक दूसरे का हवन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, और दोनों के बाद जो निकलता है वो भस्म, दोनों का स्वरूप। अग्नि ने सोम को बनाया, जल तत्व, अग्नि तत्व तेज तत्व से आया आप तत्व, लेकिन तेज तत्व अग्नि सोम के बिगड़ टिक नहीं सकती, उसका जो ईंधन है वो सोम स्वरूप है। एक सन्यासी की वजह से एक संसारी का अस्तित्व में रहा है, और एक संसारी की वजह से, संसारी जो दान देता है उसकी वजह से एक सन्यासी बन पाता है। सन्यासी नहीं रहेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, संसारी संसार में रह नहीं पाएगा, क्योंकि संसार ही नहीं रहेगा, और अगर संसारी ध्यान नहीं देगा, पुण्य नहीं करेगा, तो सन्यासी सन्यास में नहीं रह पाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक भिखारी, एक भिक्षु, दान मिलता है दानी से, इसीलिए जीवित है।
लेकिन एक दानी तभी दान कर पाएगा जब एक भिक्षुक है। अगर वो दान नहीं करेगा तो दानी कैसा? और उसे दानी बनाने में एक भिखारी का बड़ा योग है। भिखारी नहीं रहेगा तो वो दानी हो ही नहीं सकता। जल अग्नि की वजह से सृष्टि में आया, पर अग्नि जल के बगैर कोई ईंधन प्राप्त नहीं करेगी और मर जाएगी। तो जल को अग्नि ने बनाया, लेकिन अग्नि को जल ने टिकाया। गुरु या ईश्वर ने हमको बनाया, भक्त को बनाया, शिष्य को बनाया, लेकिन शिष्य नहीं रहेगा तो गुरु गुरु रहेगा क्या? बिना शिष्य के गुरु कैसा गुरु? हो ही नहीं सकता। बिना भक्त के ईश्वर कैसा ईश्वर? हो ही नहीं सकता। एक बच्चे को मां ने पैदा किया, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही एक स्त्री मां बन गई। तो जैसे मां ने बच्चे को पैदा किया, वैसे ही बच्चे ने स्त्री में एक मां को पैदा किया। तो दोनों ने अरस परस एक दूसरे को पैदा किया। भिखारी और दानी, मां और बेटा, भक्त और ईश्वर, गुरु और शिष्य। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन। एक बच्चा बाप का, आदमी का बाप है। आपको बच्चा पैदा होगा, आप माता या पिता बने। आप पहले स्त्री या पुरुष थे, उसमें से आप माता या पिता बने, क्योंकि आपके बच्चे ने आपको माता या पिता बनाया। इतना सुंदर ये सूत्र है। ये सूत्र मोक्ष के आगे जाने वाला सूत्र है, मोक्ष के आगे ले जाने वाला सूत्र है। ये सबके लिए नहीं है। इसी सूत्र में कहीं और रहस्य, कहीं और अर्थ छुपे हुए। इस पर मनन करिए आप। कुछ को हम समझते हैं कि यज्ञ की अग्नि की भांति ये पूरी सृष्टि है, चंद्र और अग्नि के योग से बनी हुई। यज्ञ में जो हम हवि डालते हैं, जो सामग्री डालते हैं, वो सामग्री किसका प्रतीक है? ये हमारे कर्मों का प्रतीक है। ये हमारी वस्तुएं जो हम संघरते हैं, ये हमारे संघर का प्रतीक है। और ये हमारे शरीर का प्रतीक है। हम हमारे शरीर को, हमारी सजोटी हुई माल मिलकर, घर जरवेरी रिश्तों का और हमारे कर्मों को हम यज्ञ में आहुति दे देते हैं। अर्थात ये विश्व जो है, ये विश्व हमको से कर्म करवाता है। ये विश्व ने हमारे शरीर को बनाया। ये विश्व हमसे सब इकट्ठा करवाता है। और यही विश्व को अगर हम ठीक से तेज और आप का, सोम और अग्नि का योग जानेंगे, तो वही विश्व हमारे कर्म चला देगा। वही विश्व हमारे रिश्ते, हमारे पाप पुण्य, हर चीज जिससे हमारा लगाव है, जला देगा। ये दुनिया यज्ञ कुंड भी हो सकती है और कढ़ाई भी हो सकती है, उल भी हो सकती है। और कढ़ाई है तो ये हमको जला रही है, और यज्ञ कुंड है तो भी हमको जला रही है। लेकिन कढ़ाई है तो हमको जला के पाप में डाल रही है, मकार में डाल रही है। और अगर हवन कुंड है तो जला के पवित्रता में, पुण्य में, भस्म में परिवर्तित कर रही है। कढ़ाई है तो हमारा भजिया बन रहा है, और हवन कुंड है तो भस्म बन रही है, विभूति बन रही है। तो याद रखना कि अगर आपको कढ़ाई लगे और आपको ऐसा लगा कि ये दुनिया को छोड़ देना चाहिए, आपघात करना चाहिए, सुसाइड करना चाहिए, या सन्यासी बन जाना चाहिए, तो और एक कहावत है, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, उल में से चुल में, कढ़ाई में से आग में आप कूदेंगे। ऐसा करना मत, फंसेंगे। ये सूत्र के और कहीं अर्थ है। और एक आखिरी अर्थ समझ लेते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड टिके हुए हैं, बनते हैं, टिकते हैं, और फिर परिवर्तित होते हैं तेज और सोम के योग से, शिव और शक्ति के योग से, काल और विस्तार के योग से, गर्मी और ठंडी के योग से।
ये एक दूसरे से विपरीत नजर आते हैं। अग्नि और ठंडी, तेज और सौम्य, काल और विस्तार, शिव और शक्ति, ये एक दूसरे से विपरीत नजर आते हैं, पर फिर भी ये एक दूसरे से बनते हैं, एक दूसरे को टिकाते हैं और एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये जो समझ जाएगा ना, वो लाइफ का फलसफा समझ जाएगा। इस पर मनन करिए। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न समूह पर पूछिए, या अपने आचार्य से कहिए कि एक दिन खास रखे, एक वर्चुअल क्लास रखेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और अगर कुछ समय आप विश्राम चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं ये ज्ञान को हजम करने के लिए, तो कुछ समय की छुट्टी लेंगे और आज यहीं पे आज विश्राम करेंगे। हरिओम तत्सत।